हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 21 करने जा रहे हैं। ओके, लीड कोड नंबर 234 इजी मार्क्ड है, कोई बात नहीं, बट इसको 4 अप्रोचेस से बनाएंगे। गूगल ने पूछा इस प्रॉब्लम को, तो डेफिनेटली वो आपसे मतलब बहुत नई अप्रोच तो नहीं चाहेगा, आपको थोड़ा सा और बेटर अप्रोच दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको चारों अप्रोचेस दिखाता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये आपको एक लिंक लिस्ट दे रखा है, आपको ये बताना है कि वो लिंक लिस्ट पैलिंड्रोम है कि नहीं। मतलब स्टार्टिंग से जो एलिमेंट है 1 2 1 है ना, और लास्ट से जो फर्स्ट है 1 2 1 दोनों सेम होने चाहिए, है ना। ऑब्वियस सी बात है, पैलिंड्रोम का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। तो देखो ये पैलिंड्रोम दिख रहा है आपको, फ्रंट से पढ़ो या बैक से पढ़ो, दोनों सेम है। 1 2 1 1 2 1 ट्रू हो गया। ये भी पैलिंड्रोम है, 1 2 2 1 1 2 2 1, यहाँ से पढ़ो या यहाँ से पढ़ो, एग्जैक्ट सेम है ना। तो सबसे पहले तो सबसे सिंपल अप्रोच जो हमारे मन में ये आता है कि जो भी लिंक लिस्ट है ना, मान के चलते हैं कि हमारा ये लिंक लिस्ट है, ठीक है। आप सिंपली इस लिंक लिस्ट को एक अरे में डाल दो, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अरे में ट्रैवर्स करना आसान है ना इंडेक्स के मदद से। आपने क्या किया, 1 2 1 लिंक लिस्ट में ट्रैवर्सल मार के करंट इज इक्वल करंट की वैल्यू डाल दी, करंट को करंट का नेक्स्ट में मूव कर दिया, करंट की वैल्यू डाल दी, करंट को करंट का नेक्स्ट वैल्यू मूव कर दिया, करंट की वैल्यू डाल दी, है ना। टेम्प में तो टेम्प नाम का एक वेक्टर ले लिया, उसमें हमने लिंक लिस्ट के सारे वैल्यूज डाल लिए। अब यहाँ से इस अरे में ये चेक करना कि ये पैलिंड्रोम में बड़ा आसान है। एक पॉइंटर यहाँ रख लो, एक पॉइंटर लास्ट वाले में रख लो, क्या दोनों इक्वल है? यस, अगर इक्वल है तो आई को यहाँ ले आओ और जे को यहाँ ले आओ, ठीक है। और आई और जे सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियस वो दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये पैलिंड्रोम है ना। और मान लेते हैं अगर हमारा लिंक लिस्ट कुछ ऐसा होता, 1 2 3 1 होता, तो हमारा टेम्प वेक्टर कुछ ऐसा बनता, 1 2 3 1। तो आई यहाँ रहता, जे यहाँ रहता। क्या आई और जे इक्वल है? यस, इक्वल है, तब तो ठीक है। आई यहाँ आ गया, जे यहाँ आ गया। क्या आई और जे इक्वल है? नहीं, इक्वल यहाँ पर नहीं है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखो आई जे के बराबर आ गया, मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल थे इसके पीछे और इसके पीछे, तो आंसर ट्रू आ गया यहाँ पर। तो ये तो बहुत सिंपल अप्रोच है ना। तो ऑब्वियस आपको स्टार्ट यहाँ से करना चाहिए, सबसे घटिया अप्रोच और सबसे ब्रूट फोर्स अप्रोच सबसे पहले आपको बताना चाहिए। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो ओ ऑफ एन होगा, क्योंकि आप सारे एलिमेंट को सिर्फ एक बार विजिट कर रहे हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपने ओ ऑफ एन ले ली, है ना। देखो एक्स्ट्रा एक टेम्प वेक्टर लिया यहाँ पर, तो ये ओ ऑफ एन स्पेस आपने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं अप्रोच 2 में कि फर्दर इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग। तो देखो अप्रोच 2 में हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि क्यों लिंक लिस्ट में पैलिंड्रोम चेक करना ईजी नहीं है। देखो अरे में बड़ा आसान होता था, इंडेक्स आई यहाँ आ गया, इंडेक्स जे यहाँ आ गया, एक एक आई प्लस प्लस जे माइनस माइनस करते रहो, चेक कर लिया। बट लिंक लिस्ट में ऐसा आप नहीं कर सकते। लिंक लिस्ट में आपको एक पॉइंटर रखना पड़ेगा, और वो पॉइंटर वहीं पर जा सकता है जहाँ उसका नेक्स्ट पॉइंट कर रहा हो, है ना, ठीक है। तो अब देखो समहाउ अगर आपके पास कोई ऐसी एबिलिटी हो पाती कि आप एक पॉइंटर यहाँ रखते और एक पॉइंटर मान लेते हैं यहाँ रखते, इसका नाम कुछ दे देते हैं, टेल दे देते हैं, और आप इन दोनों को मैच कर पाते, तो देखो करंट और टेल का वैल्यू अभी सेम है, बहुत बढ़िया है। तो करंट को फिर आगे बढ़ाएंगे, और करंट कहाँ जा पाएगा? जहाँ इसका नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो करंट इधर ही जा पाएगा। लेकिन टेल को देखो, टेल का नेक्स्ट पॉइंटर यहाँ आगे की तरफ जाएगा ना, तो टेल आगे जा पाएगा। बट मुझे क्या चाहिए था कि काश टेल यहाँ पर जा पाता, है ना। टेल का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, तो फिर टेल यहाँ आता, फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करता, इन दोनों के वैल्यू को। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप देखो तो एक चीज़ आपको रियलाइज़ हो रहा है कि काश ये हम रिवर्स कर पाते हैं, इतने पार्ट को रिवर्स कर देते हैं और इसको ब्रेक कर देते हैं। तो देखो दो लिंक लिस्ट में बट गया ये, है ना, दो लिंक लिस्ट में बट गया, और यहाँ पर करंट इसको पॉइंट कर रहा है और टेल इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये एक लिंक लिस्ट हो गया और ये एक लिंक लिस्ट हो गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, अब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दो टेल और करंट के वैल्यू को। करंट देखो 1 है, टेल भी 1 है, दोनों इक्वल है, तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट ही जा पाएगा और कहीं जा नहीं सकता। करंट यहाँ आ गया, टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, टेल यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैंने रिवर्स कर दिया था इसको, ठीक है। तो फिर अभी देखते हैं टेल और टेल का वैल्यू, करंट का वैल्यू इक्वल है, हाँ इक्वल है, तो करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट करोगे तो करंट नल की तरफ आ जाएगा, टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट करोगे तो टेल भी नल की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये चीज़ पता चल गया कि हम पता क्या करने वाले हैं इस अप्रोच में, हम करेंगे रिवर्स करेंगे लिंक लिस्ट को, लेकिन कितने पार्ट को? हाफ ऑफ द लिंक लिस्ट को रिवर्स कर देंगे, सच दैट, क्योंकि देखो जब भी कोई पैलिंड्रोम होता है तो यही होता है ना कि उसका ये हाफ और ये हाफ, है ना, इक्वल होता है, मतलब मिरर इमेज होता है एक दूसरे का, है ना।
तो आप कंपेयर ऐसे कर दो, दोनों को हाफ हाफ में आपने बांट दिया, ठीक है, और यहाँ से कंपेयर करना स्टार्ट किया। और रिवर्स क्यों करना पड़ा मुझे, रिवर्स क्यों करना पड़ा खुद सोचो, क्योंकि देखो आप ऐसे ट्रैवर्स करना चाहते हो ना, टेल यहाँ रहेगा जब, तो ट्रैवर्स ऐसे करोगे ना तभी तो मैच कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो ऑब्वियसली पता है कल वाले लिंक ये लीड कोड का पीओटीडी में ही रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम भी आया था, और ऑलरेडी मैंने रिवर्स लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम बना रखा है, वीडियो ऑलरेडी है उस पर, तो मैं रिवर्स लिंक लिस्ट का लॉजिक आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा, ठीक है। बस मैं यहाँ आपको करके दिखा दूंगा कि अगर हमने रिवर्स कर दिया तो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, हम सिंपली हाफ लिंक लिस्ट को रिवर्स मार देंगे, है ना, ताकि वो कुछ ऐसा हो जाए। और रिवर्स करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है, मेरे प्लेलिस्ट में लिंक लिस्ट के जाओगे वहाँ रिवर्सल ऑफ द लिंक लिस्ट मैंने बता रखा है, ठीक है। एक तो वो हो गया, बट आपको ये भी तो पता करना ना कि हाफ कैसे निकाला जाए। मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको सिखाया था ना कि रिवर्स वाला फंक्शन मैं लिख दूंगा, ठीक है। आपको उस फंक्शन को बस क्या पास करना होगा, बस वो नोड पास करना होगा जहाँ से आपको लिंक लिस्ट को रिवर्स मारना है, ठीक है। तो अब मैं बता दूंगा कि भाई 2 से लेकर ये 1 तक के लिंक लिस्ट को रिवर्स मार देना, तो मैं इसको पता क्या भेजूंगा, इसको 2 भेजूंगा, ठीक है, कि इतने पार्ट को रिवर्स कर दे। तो पता ये क्या करता है, रिवर्सल वाला कोड आपको याद होगा, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो पता है रिवर्स लिंक लिस्ट का काम क्या है, वो रिवर्स तो मारता ही है, जैसे इसको रिवर्स मार देगा, ठीक है, और ये 2 को ना ऐसे नल को पॉइंट करवा देगा, है ना, ये 2 तो पॉइंट कर ही रहा है इसको, बट ये आपने ये भेजा था ना रिवर्स वाले फंक्शन को, तो वो इसके नेक्स्ट को नल मार्क कर देगा, इसके नेक्स्ट को इसको पॉइंट करवा देगा, मतलब रिवर्स कर देगा ओवरऑल, ठीक है। तो आपने नोटिस किया यहाँ पर कि भाई यहाँ पर 2 हाफ में बट तो गया है, ये लिंक लिस्ट देखो अलग हो गया है ना। और ये रिवर्स वाला जो फंक्शन हम लोग लिखते थे ये क्या रिटर्न करता था, रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड रिटर्न करता था। तो उसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, रेव हेड दे देता हूँ, या तो टेल नाम दे देता हूँ, जो आपका मन है, टेल दे दो। तो मतलब ये क्या करेगा, मुझे इस रिवर्स लिंक लिस्ट का टेल मतलब हेड दे देगा, तो ये हेड हो गया, है ना, ठीक है, ठीक है। तो मुझे ये मिल गया, अब ये ट्रैवर्सल कर सकता है ऐसे, है ना, और यहाँ से तो मैं ट्रैवर्सल कर ही सकता हूँ हेड, ठीक है। बट याद करो अभी तक आपने डिवाइड नहीं किया इसको 2 लिंक लिस्ट में, कोई बात नहीं, जब आप ये 2 नोड निकाल लोगे ना, तो इसका जो प्रीवियस नोड है उसको नल मार्क कर देना। अब बात आती है कि ये 2 जो आप पास कर रहे हो रिवर्स को, वो 2 आप कैसे निकालोगे, मतलब वो 2 क्या है, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट है ना, ये क्या है, मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट है। तो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट भी आपको निकालना आता होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बता भी रखा है, मेरा एक वीडियो है मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट में, आप सिंपल उसको स्लो एंड फास्ट पॉइंटर से निकाल सकते हो मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट को, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सा है वो भी, ठीक है। देखो मान के चलते ये हमारा लिंक लिस्ट था, स्लो और फास्ट पॉइंटर कैसे काम करता था, ये स्लो पॉइंटर ये फास्ट पॉइंटर है, स्लो को एक बार मूव किया, फास्ट को 2 बार मूव किया, ठीक है। फिर स्लो को एक बार मूव करेंगे, फिर फास्ट को 2 बार मूव करेंगे, तो फास्ट तो अब नल हो चुका है, तो स्लो जहाँ रुकेगा वही मेरा मिड होगा, है ना। अब यही मिड को मैं पास कर दूंगा रिवर्स को, अब ये रिवर्स क्या करेगा, इसको इस यहाँ इस स्लो मतलब इस पॉइंटर से लेकर एंड तक के सारे नोड्स को रिवर्स मार देगा, इतने को रिवर्स मार देगा, ठीक है। और रिवर्स मार दिया तो कुछ ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 जो है ये नल को पॉइंट करने लगेगा, रिवर्स हो गया, और ये टेल रिटर्न कर देगा मुझे, ठीक है। बट एक चीज़ ध्यान देना, हमने अभी तक ये डिवाइड नहीं किया ना, इसका नेक्स्ट को नल मार्क करना चाहिए था हमें, है ना, ये वाले को हटा देना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, जब स्लो और फास्ट पॉइंटर चल रहा होगा ना, तो उसी वक्त मैं एक काम करूँगा, एक प्रीवियस पॉइंटर रख लूँगा और प्रीवियस का नेक्स्ट को नल मार्क कर दूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से समझो, देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं फिर से कर रहा हूँ, स्लो और फास्ट है, ठीक है। अभी स्लो के प्रीवियस कोई है क्या, नहीं है, तो प्रीवियस इज इक्वल टू नल होगा अभी, ठीक है। स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, बढ़िया, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, है ना, तो फास्ट यहाँ आ जाएगा, और प्रीवियस जो है स्लो के बराबर हो जाएगा, प्रीवियस को मैंने यहाँ ला दिया। अब देखो स्लो के जस्ट प्रीवियस वाला नोड को पॉइंट प्रेव कर रहा होगा, फिर से वही करेंगे, क्या फास्ट और फास्ट का नेक्स्ट अवेलेबल है, यस फास्ट तो है, फास्ट का नेक्स्ट भी अवेलेबल है, तो फास्ट का नेक्स्ट मूव कर जाओ, फास्ट यहाँ आ गया, स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, तो स्लो यहाँ आ जाएगा और प्रीवियस स्लो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब तो फास्ट नल हो गया, अब आगे बढ़ना है नहीं। अब देखो मुझे मिड भी मिल गया, जो स्लो है वही मैं इसको पास कर दूंगा, ठीक है, और प्रीवियस भी मिल गया, है ना। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, रिवर्स फंक्शन तो मुझे इसको रिवर्स करके दे देगा, रिवर्स कर दिया, ये मेरा टेल हो गया, और इसका नेक्स्ट को नल मार्क कर दिया रिवर्स फंक्शन ने,
और प्रीवियस मेरे पास है तो मैं क्या करूँगा, प्रीवियस का नेक्स्ट को नल मार्क कर दूंगा। क्यों? ताकि दोनों लिंक लिस्ट डिवाइड हो जाए। ये देखो नल मार्क कर दिया हमने, है ना। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब बस मेरे पास टेल है, बढ़िया। मेरे पास यहाँ का हेड भी तो अवेलेबल था ऑलरेडी। अब दोनों को मैच करना स्टार्ट करो। हेड का वैल्यू और टेल का वैल्यू इक्वल है, यस। हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, हेड को यहाँ ले आया। टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, टेल को यहाँ ले आया, है ना। क्या दोनों इक्वल है? यस। तो हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो हेड आ जाएगा नल पे। टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, टेल आ जाएगा नल पे। दोनों नल पे आ गया, मतलब सारे के सारे एलिमेंट इक्वल थे, है ना। काफ़ी अच्छा सोल्यूशन लगा मुझे ये। इसमें आपने क्या किया, सेकंड हाफ को रिवर्स मार दिया, है ना, मिडिल नोड निकालने के बाद। तो इसमें दो कंसेप्ट यूज़ हुआ आपका, कि आपको रिवर्स करना आता है कि नहीं, रिवर्स एलएल का आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं, आप कोड लिख पाते हो कि नहीं उसका। और दूसरा मिडल ऑफ द नोड के लिए, मिडल नोड के लिए क्या आप स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच जानते हो कि नहीं। वरना और भी तरीके हैं मिडल नोड निकालने का, है ना। पूरा साइज निकालो लिंक लिस्ट का, मान लेते हैं टोटल लिंक लिस्ट में n नोड्स है, तो n/2 ट्रैवल करके मिडल नोड निकाल लो। बट स्लो फास्ट पॉइंटर ही एक्सपेक्ट करेगा आपसे, क्योंकि ये सबसे अच्छा अप्रोच है मिडल नोड निकालने का, है ना। 1 पास में ही आप मिडल नोड निकाल लेते हो। तो ये दोनों कंसेप्ट आपका चेक हो जा रहा है इस अप्रोच में, इसलिए ये अप्रोच बहुत अच्छा है, अच्छा इंप्रेशन भी बनाएगा आपका। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि आप हर एक नोड को एक ही बार विजिट करोगे। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो घट गया हमारा, O ऑफ 1 हो गया, हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर नहीं लिया है ना, सिंपली ट्रेवर्सल मार के ही पता कर लिया, ठीक है। तो हमने स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर बढ़िया कर लिया अपना अप्रोच 1 के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि आपको अलग से एक रिवर्स फंक्शन लिखना पड़ा था, जहाँ पर आपने स्लो को पास किया था और वो रिवर्स करके ले आया था, है ना। रिवर्स करके रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड दे दिया था मुझे, अलग से रिवर्स फंक्शन लिखना पड़ रहा है। तो एक और बढ़िया अप्रोच है, इसी में स्लाइट इंप्रूवमेंट है वो, ठीक है। वो अप्रोच 3 है, अब उस पर आता। तो देखो अप्रोच 3 में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको अप्रोच 2 तो याद ही होगा, अभी थोड़ी देर पहले जो हमने किया उसमें हम क्या करते थे, सबसे पहले ट्रवर्स करके मिडिल नोड निकालते थे। मान लेते हैं ये मेरा मिडिल नोड निकल के आया स्लो पॉइंटर से, फास्ट तो मेरा बाहर चला गया था, ठीक है। स्लो पॉइंटर से मेरा मिडिल नोड निकल आया। अभी स्लो पॉइंटर को मैं भेजता था रिवर्स फंक्शन पे, वो मुझे इसको रिवर्स करके दे देता था, है ना। तो रिवर्स जब हो जाता था तो फिर मैं कंपेयर कर लेता था, 1 2 2 1, ये इसको पॉइंट करने लगता था, ये इसको पॉइंट करने लगता था, ये नल, है ना। फिर हम इसको आराम से कंपेयर कर पाते थे, यहाँ से इसको कंपेयर करते थे, फिर यहाँ से इसको कंपेयर करते थे, यही कर रहे थे। तो मेरा पॉइंट क्या है ना, कि आप क्यों अलग से एक रिवर्स फंक्शन लिख रहे हो, मतलब अलग से आपको एक रिवर्स फंक्शन लिखने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। आप इसको फिर भेज रहे हो, फिर वो रिवर्स करके आपको ला के दे रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हो। आपने जब स्टार्टिंग में जब आप मिड नोड निकाल रहे हो तो उसी वक्त रिवर्स कर दो ना फर्स्ट हाफ वाले नोड को। देखो कैसे रिवर्स, इसको करो या इसको करो, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस कंपेयर करने से मतलब है ना एलिमेंट्स को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब स्टार्टिंग में जब आप स्लो और फास्ट पॉइंटर की मदद से मिड नोड निकाल रहे थे तो उसी वक्त फर्स्ट हाफ को रिवर्स मारते चलो। देखो कैसे, ये स्लो है, ये फास्ट है, ठीक है। प्रीवियस पॉइंटर भी लेते हुए चलेंगे। तो स्लो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट होता था ना, तो फास्ट का नेक्स्ट फास्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब स्लो को आगे बढ़ाने से पहले पता है मैं क्या करूँगा, स्लो की मदद से मैं इसको रिवर्स मार दूंगा, सॉरी स्लो का नेक्स्ट को बोलूँगा कि तू प्रीवियस को पॉइंट करने लग जाओ। तो प्रीवियस तो अभी नल है, तो स्लो का नेक्स्ट, स्लो अभी इसको पॉइंट कर रहा है, तो स्लो का नेक्स्ट पॉइंट करने लगेगा नल को, ठीक है। और स्लो को मैं जो ओरिजिनल जो स्लो का नेक्स्ट था यानी कि 2, स्लो को मैं वहाँ भेज दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस को यहाँ ले आऊँगा, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से समझना। अभी फास्ट यहाँ पर है, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट यहाँ नल पे चला गया। और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट करते थे, तो स्लो यहाँ पर आया था, तो ये मिडिल नोड है मेरा। बट आने से पहले मैं फिर से वही करूँगा, स्लो का नेक्स्ट अभी इसको पॉइंट कर रहा है ना, मैं स्लो का नेक्स्ट को प्रीवियस को पॉइंट करवा दूंगा, तो ये हट गया, ठीक है। और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, ये स्लो का नेक्स्ट को सेव करके रख लूँगा, तो ताकि मैं स्लो को यहाँ मूव कर सकूँ, ठीक है। अब प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, है ना, प्रीवियस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, आपने जाने अनजाने में फर्स्ट हाफ को रिवर्स मार दिया बड़े आसानी से, और आपका प्रीवियस यहाँ खड़ा हुआ है, ठीक है, और आपका स्लो यहाँ खड़ा हुआ है। अब आपको कुछ नहीं करना, आपका प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। अब आपको बस प्रीवियस का वैल्यू और स्लो के वैल्यू को कंपेयर करना है, क्या दोनों इक्वल है, करेक्ट इक्वल है। प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट करोगे तो प्रीवियस यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने ये देखो रिवर्स कर दिया था उसके पॉइंटर को, ठीक है। और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट तो करोगे तो स्लो यहाँ पर आएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये तो उस नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है। आप प्रीवियस और स्लो को मैच करो, दोनों इक्वल है, यस।
प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट करोगे प्रीवियस नल में आ जाएगा, स्लो इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट करोगे स्लो नल पे आ जाएगा। दोनों नल पे आ गया मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल थे, ये इक्वल था, ये इक्वल था। ठीक है, तो इसमें आपको फ़ायदा क्या हुआ, आपको अलग से एक रिवर्स फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब आप मिडल नोड निकाल रहे थे, है ना, उसी वक्त आपने फर्स्ट हाफ को रिवर्स मार दिया ऑन द फ्लाई, अलग से रिवर्स फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका भी इफेक्टिवली ओ ऑफ एन ही है। आप सारे नोट्स को एक बार ही विजिट करोगे, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाँ सॉरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ओ ऑफ वन है, बट एक से एक जो अलग से आपने रिवर्स फंक्शन लिखा था वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मल्टीपल पासेज नहीं करने पड़ रहे हैं आपको लिंक लिस्ट के, है ना। यहाँ पर आप बिना रिवर्स फंक्शन लिखे ही कर पा रहे हो, है ना, जब आप स्लो और फास्ट पॉइंटर की मदद से मिड निकाल रहे हो उसी वक्त। ठीक है, तो देखो पहला तो अप्रोच 1 तो बहुत सिंपल है उसको कोड करना। अप्रोच 2 भी बहुत सिंपल है, आप सिंपली रिवर्स करोगे और मैच करना स्टार्ट कर दोगे। अप्रोच 3 मैं आपको समझा देता हूँ, जो मैंने स्टोरी बताई है, स्टोरी के हिसाब से कोड करना बहुत आसान होता है। मैंने स्टार्ट में बताया था ना कि स्लो जो है वो हेड को पॉइंट कर रहा होगा और फास्ट जो है वो भी हेड को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, और प्रीवियस क्या होता था, स्लो के जस्ट पीछे वाला नोड होता था। तो स्लो के पीछे भी कोई नोड है ही नहीं, तो प्रीवियस स्टार्टिंग कहाँ से होगा, नल से होगा। ठीक है, अब आपको याद होगा कि स्लो और फास्ट पॉइंटर वाला कोड बड़ा सिंपल होता था। जब तक फास्ट नॉट इक्वल टू नल है एंड फास्ट का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, तब तक फास्ट जो है वो 2 मूव कर सकता है आगे, है ना। यही तो होता था कि फास्ट 2 मूव करेगा, स्लो जो है वो 1 मूव करेगा। तो फास्ट 2 मूव कर जाएगा अपना, फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैं क्या करूँगा, स्लो को मूव करूँगा, बट उससे पहले मैं स्लो पॉइंटर को रिवर्स करने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो मैं स्लो का नेक्स्ट को पहले स्टोर कर लेता हूँ किसी वेरिएबल में, है ना, टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। क्यों, क्योंकि अभी देखो स्लो का नेक्स्ट को मैं चेंज करने वाला हूँ। स्लो का नेक्स्ट अब किसको पॉइंट करने लगेगा, प्रीवियस को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, और प्रीवियस अब मेरा स्लो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, जो स्लो का ओरिजिनल था ना नेक्स्ट, देखो टेम्प में मैंने स्टोर कर लिया था, अब स्लो उधर चला जाएगा, तो स्लो इज इक्वल टू टेम्प में चला गया। ये तो कर रहे थे, तो इसकी मदद से हो क्या रहा था कि यहाँ मैं फिर से दिखा देता हूँ। मान लेते हैं स्लो यहाँ पर था मेरा, ठीक है, स्लो इधर था, तो स्लो का नेक्स्ट जो था ये 2, उसको मैंने टेम्प में स्टोर कर लिया था, टेम्प इज इक्वल टू 2। स्लो का नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस कर दिया था, तो स्लो का नेक्स्ट प्रीवियस हो गया था, नल के बराबर हो गया था। प्रीवियस को मैंने स्लो के बराबर कर दिया, तो प्रीवियस मेरा अभी इसको पॉइंट करने लगा, और स्लो को मैंने टेम्प के बराबर कर दिया, तो स्लो अब यहाँ पर आ गया, है ना। यही किया था हमने। ठीक है, तो इसलिए हमने देखो स्टोरी टू कोड इज़ वेरी ईजी। और मैंने आपको बहुत पहले लिंक लिस्ट में सजेशन भी दिया था कि लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम में हमेशा डायग्राम ऐसा ड्रॉ कर लिया करो, इतना आसान हो जाता है ना फिर प्रॉब्लम, क्योंकि आपको पॉइंटर्स दिख रहे होते हैं ना क्लियरली, तो आप आसानी से कोड भी लिख पाते हो। देखो तुरंत हमने ये वाला लॉजिक लिख दिया। ठीक है, इसके बाद तो बहुत आसान है, प्रीवियस को एंड स्लो को दोनों को कंपेयर करते चलो, कीप कंपेयरिंग देम जब तक दोनों नल की तरफ ना चला जाए, है ना। ये प्रीवियस है, ये इधर की तरफ मूव कर सकता है क्योंकि हमने रिवर्स कर दिया था, है ना, सारे नोट्स को, और स्लो तो आगे मूव कर ही सकता है। तो कंपेयर करते चलो, यहाँ तक क्लियर है, बहुत सिंपल है। कंपेयर तो आप खुद से कर ही सकते हो, सिंपल वाइल लूप लिखना है। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं कि क्या सब कुछ सही है इस कोड में या फिर कुछ एक और चीज़ है जो मिसिंग है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल लिया है। ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया है, देखो ध्यान दो, यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स ना ऑड है, और ऑड पैलिंड्रोम में क्या होता है, बीच में एक यूनिक एलिमेंट होता है और उसके लेफ्ट और उसके राइट वाले एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, 2 1 2 1, है ना। ऑड पैलिंड्रोम ऐसा होता है। तो देखते हैं यहाँ पर भी हमारा वो अप्रोच काम करेगा कि नहीं। अप्रोच थर्ड, स्लो पॉइंटर यहाँ होता था, फास्ट पॉइंटर यहाँ होता था, प्रीवियस पॉइंटर यहाँ होता था। तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, तो फास्ट यहाँ मूव कर जाता था। ठीक है, और स्लो का नेक्स्ट को प्रीवियस के बराबर कर देते थे, तो स्लो का नेक्स्ट ये हो गया। ठीक है, और प्रीवियस को स्लो के बराबर कर देते थे और स्लो को यहाँ पर मूव कर देते थे। ठीक है, जो ओरिजिनल स्लो का नेक्स्ट था इधर। ठीक है, चलो अभी तक तो सब सही लग रहा है। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, फिर फास्ट यहाँ आ गया, स्लो का नेक्स्ट प्रीवियस के बराबर कर दिया। ठीक है, और प्रीवियस को स्लो के बराबर कर दिया और स्लो को यहाँ मूव कर दिया हमने। ठीक है, अब देखो फास्ट आगे नहीं बढ़ सकता, है ना, क्योंकि फास्ट का नेक्स्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो फास्ट का नेक्स्ट कहाँ से जा पाएगा, तो हमारा वाइल लूप इधर ही ब्रेक कर जाएगा, है ना। देखो ये वाला वाइल लूप इधर ही ब्रेक कर जाएगा ना। तो देखो ध्यान दो, प्रॉब्लम क्या होगा इस केस में। इस केस में प्रीवियस तो सही है, वो पॉइंट कर रहा है 2 1 को, बट स्लो इसको पॉइंट कर रहा है 3 को। स्लो को यहाँ होना चाहिए था ना,
ताकि मैं इस 2 को इस प्रीवियस से कंपेयर कर सकता, फिर इसको इससे कंपेयर कर सकता। अभी क्या है कि अभी मैं स्लो को प्रीवियस से अगर कंपेयर करूँगा तो मुझे दोनों अलग अलग एलिमेंट दिखेंगे, ये 3 है और ये 2 है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये मिडल एलिमेंट को हमें स्किप कर देना चाहिए था आइडियली। तो मिडल एलिमेंट कब स्किप करोगे? जब ऑड नंबर ऑफ नोड्स होंगे, और ऑड नंबर ऑफ नोड्स जब भी होगा ना तो ध्यान देना हमेशा फास्ट जो है ना, फास्ट पॉइंटर हमेशा यहाँ पर लास्ट नोड में अटका रहेगा वो, मतलब फास्ट पॉइंटर नल नहीं होगा। अगर इवन नंबर ऑफ नोड्स होते हैं ना तो देखना फास्ट पॉइंटर हमेशा नल हो जाता है। ये रहा, फास्ट पॉइंटर हमेशा नल की तरफ चला जाता है, क्योंकि वो 2-2 करके मूव कर रहा है तो ऑब्वियस है वो फास्ट पॉइंटर नल चला जाएगा। बट जब भी ऑड नंबर ऑफ नोड्स होते हैं तो फास्ट हमेशा देखो यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो हम पता है एक बस चेक क्या डाल देंगे कि अगर फास्ट नॉट इक्वल टू नल रह गया, मतलब पक्का ऑड नंबर ऑफ नोड्स रहे होंगे, तभी फास्ट जो है बाहर भाग नहीं पाए, नल की तरफ जा नहीं पाए, फास्ट इधर ही रुक गया, तो ये पक्का ऑड नंबर ऑफ नोड्स का केस हो रहा है। और ऑड नंबर ऑफ नोड्स के केस में क्या होगा, स्लो पॉइंटर इधर ही रुक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्लो का नेक्स्ट में मूव कर देंगे ताकि स्लो मेरा यहाँ पर आ जाए, है ना। ठीक है, अब देखो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ये तो मिडल एलिमेंट है, ये तो यूनिक है। अब मैं प्रीवियस को और स्लो को कंपेयर कर सकता हूँ, दोनों इक्वल है, यस। स्लो फिर यहाँ आएगा, प्रीवियस यहाँ आएगा, दोनों इक्वल है, यस। दैट्स इट, हो गया कहानी ख़त्म। बस ये एक छोटा सा कॉर्नर केस था, और ये कॉर्नर केस नहीं भी पकड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जब रॉन्ग सबमिशन होता तो वहाँ से आपको खुद क्लियर हो जाता कि हाँ ये केस हमें ध्यान में रखना चाहिए था। बट जनरली हमेशा पैलिंड्रोम के क्वेश्चन में हमेशा ऑड और इवन साइज लिंक लिस्ट दोनों को कंसिडर करके सोचा करो अपने अप्रोचेस को। जैसे यहाँ पर अभी हमने किया है ना, ऑड लेंथ का लिंक लिस्ट का सोचा और इवन लेंथ ऑफ लिंक लिस्ट का भी सोचना चाहिए आपको हमेशा, चाहे पैलिंड्रोम से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, लिंक लिस्ट का पैलिंड्रोम हो, अरे का पैलिंड्रोम हो, स्ट्रिंग का पैलिंड्रोम हो, आपका जो भी कोड हो वो ऑड पैलिंड्रोम और इवन पैलिंड्रोम दोनों के लिए सही काम करना चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये एक सजेशन है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 अप्रोच। अब आते हैं अपने लास्ट अप्रोच पे। तो देखो अब आते हैं अपने अप्रोच 4 में, और एक्चुअली में ये फॉलो अप क्वेश्चन हो सकता है 95 से 99% चांसेस है कि ये फॉलो अप क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ, धीरे धीरे आपको खुद पता चल जाएगा। आपको इंटरव्यूअर देखेगा कि भाई अप्रोच 2 और अप्रोच 3 में आपने लिंक लिस्ट को ही चेंज कर दिया, रिवर्स मार दिया, भाई वो तो सही नहीं है ना, आपने इनपुट को ही चेंज कर दिया। तो हो सकता है वो फॉलोअप में बोले भाई डोंट चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ द लिंक लिस्ट, पहला। तो आप बोलोगे सर मैंने अप्रोच 1 तो बताया था जिसमें मैंने एक टेम्प वेक्टर लिया था, उसमें लिंक लिस्ट के एलिमेंट्स को डाल दिया, फिर टेम्प वेक्टर से पता कर लिया कि भाई वो लिंक लिस्ट है या नहीं है, मैंने लिंक लिस्ट में कोई छेड़खानी नहीं की। तो बोलेगा चल सही है, बट डोंट यूज़ एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस ऑल्सो। आपने वहाँ पर टेम्प वेक्टर एक्स्ट्रा स्पेस लिया था ना, ऑक्सिलरी स्पेस, वो भी आपको यूज़ नहीं करना है। तो देख रहे हो, एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस लेने से मना किया है। सिस्टम का स्टैक स्पेस तो यूज़ ही कर सकते हो, और अगर उसने एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस से मना किया मतलब पक्का वो हिंट कर रहा है कि आप सिस्टम का स्टैक यूज़ कर सकते हो, रिकर्शन यूज़ कर सकते हो, है ना, रिकर्शन का स्पेस यूज़ कर सकते हो, सिस्टम का स्टैक। तो कैसे कर सकते हैं भाई, वो भी समझने वाली बात है। मतलब बिना लिंक लिस्ट को चेंज किए अब कैसे बिना ऑक्सिलरी स्पेस के कंपेयर कर सकते हो। देखो वो भी बहुत सिंपल है, भूल जाओ इस क्वेश्चन को। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई आपको इस लिंक लिस्ट का रिवर्स प्रिंट करना है, इस लिंक लिस्ट को रिवर्स नहीं करना है, इसका रिवर्स प्रिंट करना है, बस वैल्यू प्रिंट करना है, रिवर्स नहीं करना है। 1 2 2 1 मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 2 1 प्रिंट करना है आपको। तो कैसे करोगे वो, रिकर्शन के थ्रू कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है। आपने क्या किया, रिकर्शन, और ये हेड ये था, आपने हेड पास कर दिया। तो आपने बोला नहीं मैं इसको अभी प्रिंट नहीं करूँगा, मैं आगे रिकर्शन कॉल कर देता हूँ। किसको कॉल करोगे, रिकर्शन ऑफ हेड डॉट नेक्स्ट को, है ना, रिकर्शन ऑफ हेड डॉट नेक्स्ट को आपने कॉल किया। तो स्टार्टिंग में हेड था ना, तो 1 था, फिर आपने रिकर्शन कॉल किया इसके नेक्स्ट को, 1 के नेक्स्ट को कॉल किया, तो रिकर्शन हेड डॉट नेक्स्ट, अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। फिर 2 ने बोला मैं अपने आप को अभी प्रिंट नहीं करूँगा, ठीक है, मैं इसका 2 का नेक्स्ट को कॉल कर दे रहा हूँ। तो 2 का नेक्स्ट कौन था, रिकर्शन फिर से कॉल हुआ, 2 का नेक्स्ट 2 था, ठीक है। इसने बोला मैं अपने आप को प्रिंट नहीं करूँगा, मैं अपने नेक्स्ट को कॉल कर रहा हूँ। तो रिकर्शन ऑफ 2 का नेक्स्ट कौन हो जाएगा, रिकर्शन ऑफ 2 का नेक्स्ट कौन था, 1 था, ठीक है। अब यहाँ 1 पर मैं आया तो इसका तो कोई नेक्स्ट है ही नहीं, राइट, है ना, इसका तो कोई नेक्स्ट है नहीं, तो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो याद करो, जब आप इसका कोई नेक्स्ट है ही नहीं तो आपने इसको प्रिंट किया और अब आप रिटर्न कर गए। तो रिटर्न करने पे फ़ायदा क्या होता है, देखो रिकर्शन रिवाइंड होता है। अब रिकर्शन रिवाइंड हो रहा तो देखो पहले 1 मिल गया आपको, लास्ट वाला नोड,
उसके बाद अब जब यहाँ पर आए तो अब आप इसको प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर जब यहाँ पर आए तो फिर इसको प्रिंट कर दो, फिर जब यहाँ पर आए तो इसको प्रिंट कर दो। तो देख लो रिवर्स प्रिंट हो गया इसका। अब देखो रिवर्स जो है वो एग्जैक्टली इसके बराबर है ना। तो अब देखो ध्यान दो, इसका कोड अगर आपको लिखने देता तो आप कैसे लिखते वो देखो। सिंपल सा आप रिकर्शन फंक्शन लिखते, एक रिकर्शन जिसमें आप हेड पास कर रहे थे, ठीक है। और हर नोड क्या कर रहा था, हर नोड अपने नेक्स्ट को कॉल कर दे रहा था रिकर्शन से, बोल रहा था कि पहले उन लोगों को प्रिंट कर दो, हेड का नेक्स्ट पे कॉल कर दिया, बोलता था पहले उन लोगों को प्रिंट कर दो, उसके बाद मैं खुद को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तभी तो रिवर्स होगा ना, तभी तो रिवर्स में प्रिंट होगा। तो ऐसा कर रहे थे, मैं तो ये बोल रहा था कि हेड के नेक्स्ट वालों को पहले प्रिंट कर दो, उसके बाद मैं खुद को प्रिंट करूँगा। अब मैं खुद को प्रिंट करूँगा हेड का वैल्यू, है ना। तो बस सिंपल हो जाएगा हमारा काम इससे। लेकिन बेस केस लिखना पड़ेगा, रिकर्शन मार रहे हो तो एक बेस केस क्या आएगा लास्ट में कि हेड मेरा नल के बराबर हो जाएगा। ऑब्वियस बात है, हेड का नेक्स्ट आप कर रहे हो बार बार, तो हेड एक तरह में नल के बराबर हो, तो यहाँ से मैंने क्या बोला था, रिटर्न मार जाना। यहाँ पर ही वही कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आप इधर आ गए, ठीक है, तो इसने भी मान लेते हैं यही बोला होता तो कि मैं अभी अपने आप को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे नेक्स्ट को पहले प्रिंट कर लो। तो नेक्स्ट में मुझे नल मिल गया, तो नल नहीं मिल गया तो मैं वापस से रिटर्न हुआ, अब मैं 1 को प्रिंट कर दिया। तो देखो यहाँ पर हेड नल मिल गया, मैं वापस से रिकर्शन मेरा रिवाइंड हुआ तो इधर आ गया, अपने आप को प्रिंट कर दिया, ठीक है। फिर प्रिंट ख़त्म हुआ तो फिर से रिकर्शन रिवाइंड हुआ, अब मैं यहाँ 2 पर आ गया। टू समझ गया कि अच्छा रिकर्शन वापस आ चुका है, मैंने जो कॉल किया था ये वापस आ चुका है, अब मैं खुद को प्रिंट कर लेता हूँ। तो 2 खुद को प्रिंट कर लेगा, ठीक है। वापस से जब यहाँ लौटेगा तो ये 2 भी समझ जाएगा कि ये लोग प्रिंट हो चुके हैं, अब मैं खुद को प्रिंट करूँगा। फिर यहाँ पर आएंगे तो ये समझ जाएगा कि बाकी लोग प्रिंट हो चुके हैं, अब मैं खुद को प्रिंट करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हो कितना सिंपल हमने कोड लिखा, रिवर्स में हमने प्रिंट कर दिया पूरे अरे को। बट अब देखो इसी रिवर्स का हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आपने नोटिस किया हमने पूरे लिंक्ड लिस्ट के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, बस रिकर्शन की मदद से, रिकर्शन जो रिवाइंड हो रहा है ना उसकी मदद से हमने रिवर्स में प्रिंट कर पाया उसको। तो सेम दिमाग यहाँ पर भी तो लगा सकते हैं कि भाई आप हेड को आगे भेजते जाओ, ठीक है, भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ भेजते जाओ, फिर जब रिकर्शन रिवाइंड होगा ना तो हेड यहाँ पर रहेगा। जब रिकर्शन रिवाइंड होगा तो फ्लो अभी मान लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक पॉइंटर लेके रखूँगा जो हमेशा इसको पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं कंपेयर करूँगा क्या करंट का वैल्यू और हेड का वैल्यू इक्वल है, हाँ इक्वल है तो बहुत बढ़िया है, रिटर्न ट्रू कर दो और आगे बढ़, और फिर रिकर्शन रिवाइंड होगा, ठीक है। और उसी वक्त मैं करंट का नेक्स्ट को भी पॉइंट कर दूंगा, करंट को मैं यहाँ मूव कर दूंगा, ठीक है। अब मैं फिर देखूंगा कि क्या हेड का वैल्यू, अभी हेड यहाँ आ गया, रिकर्शन रिवाइंड हो रहा है, ठीक है। और ये जो करंट वेरिएबल है ये ग्लोबल वेरिएबल मैंने रख लिया ताकि मैं इसको चेंज कर सकूँ। अब हेड यहाँ पर है, ठीक है, तो हेड और करंट का वैल्यू इक्वल है, हाँ इक्वल है। अब देखो फिर करंट यहाँ आ जाएगा और हेड यहाँ आ जाएगा क्योंकि रिकर्शन तो रिवाइंड हो रहा है, हेड और करंट का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल है ना, इक्वल है। तो हेड इक्वल टू तो अब रिकर्शन रिवाइंड होगा और हेड यहाँ आ जाएगा और करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट कर दूंगा। अभी भी देखो हेड और करंट इक्वल है, करंट नल हो गया, हेड भी नल हो गया, सब कुछ खत्म। हमने एक्चुअली में क्या किया, देखो करंट को यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया और हेड को रिकर्शन की मदद से यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया, और मूव करने के दौरान एलिमेंट को कंपेयर करते चले गए, है ना। 1 2 2 1 को किससे कंपेयर किया, 1 2 2 1 से, दोनों इक्वल निकल गया, मतलब हमारा आंसर सही है ना, पैलिंड्रोम है ये। तो रिकर्शन का बहुत ही बेहतरीन यूज़ है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप स्टोरी लिखना अच्छे से समझते, मतलब जानते हो रिकर्शन क्या है, नथिंग बट राइटिंग अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और मैंने ऐसे बहुत सारे लिंक्ड लिस्ट के 1-2 क्वेश्चन तो कराए हैं जिसमें रिकर्शन की मदद से इतना टफ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। मेरे रिकर्शन कंसेप्ट वाले प्लेलिस्ट में जाके देखना, रिकर्शन की मदद से लिंक्ड लिस्ट के फ्लैटनिंग के क्वेश्चन हमने बनाए थे जो बहुत हार्ड होते हैं बट बहुत ईजिली रिकर्शन से बन गया था। तो यहाँ पर सेम जो कहानी अभी मैंने आपको बताई उसको देखो स्टोरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखो स्टोरी टू कोड रिकर्शन वाला जो है कितना सिंपली लिख देंगे वो सोचो। रिकर्शन मैंने एक फंक्शन लिख दिया, उसमें हेड पास कर दिया, ठीक है। मैं यहाँ पर, और मुझे वो ये बता देगा कि आंसर ट्रू है कि नहीं, बूलियन रिकर्शन मैंने हेड पास किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा था, मैंने क्या बोला था कि भाई सिंपली तू आगे बढ़ते जा और हेड डॉट नेक्स्ट करते जा। क्यों, इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो हेड डॉट नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ जाऊंगा मैं, है ना। यहाँ पर हेड आ जाएगा, फिर जब रिकर्शन रिवाइंड होगा
तो हेड फिर यहाँ आएगा, फिर रिवाइंड होगा, फिर हेड यहाँ आएगा, फिर रिवाइंड होगा यहाँ पर आएगा। तो उसकी मदद से मैं कंपेयर करना स्टार्ट कर दूंगा। और करंट को मैं ग्लोबल वेरिएबल रखूँगा, है ना, क्योंकि जब रिकर्शन रिवाइंड होगा तो करंट से हेड को कंपेयर करता चलूँगा। फिर करंट को यहाँ मूव करूँगा और हेड यहाँ पर खुद ब खुद मूव हो जाएगा रिकर्शन की वजह से। ठीक है, तो देखो करंट को मैंने ग्लोबल वेरिएबल रखा है, करंट इज इक्वल टू हेड, है ना, वो ग्लोबल वेरिएबल है। और रिकर्शन इज हेड का नेक्स्ट मैंने कॉल करते गया रिकर्शन एक समय ऐसा आएगा जब ये हेड जो है नल की तरफ मूव कर जाएगा, हेड जो है नल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हेड जो है नल के बराबर हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, यहाँ रिटर्न क्या करोगे अगर नल के बराबर हो गया तो? भाई अगर हेड नल है मतलब एम्प्टी लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट एम्प्टी क्या होता है, पैलिंड्रोम होता है, तो रिटर्न ट्रू कर दो, है ना, एम्प्टी लिंक लिस्ट तो पैलिंड्रोम ही होता है ना। तो अगर हेड नल हो गया तो रिटर्न ट्रू कर दो। अब देखो ध्यान देना, सिंस यहाँ पर मैंने रिकर्शन कॉल किया है तो यहाँ से कुछ तो रिजल्ट आएगा, है ना, एक समय आएगा ना रिटर्न ट्रू, यहाँ से रिटर्न मतलब ये रिकर्शन कॉल कुछ तो रिटर्न करेगा ना एट द एंड। तो मैं इसको बूलियन यहाँ पर स्टोर कर लेता हूँ, आंसर या वैलिड या जो भी आपको वेरिएबल में स्टोर करना है। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, ये अब एक समय ऐसा आएगा ना कि जब ये रिकर्शन कॉल होते 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 एंड पहुँचेगा, फिर यह हेड नल आएगा, फिर वो रिवाइंड होना स्टार्ट होगा। ठीक है, जब रिवाइंड होना स्टार्ट होगा तो ऑब्वियस बात है इसके बाद वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा अब। ठीक है, तो मैं यहाँ पर चेक कर लूँगा कि क्या जो अभी जो हेड का वैल्यू है, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू करंट का हेड। देखो ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये रिकर्शन से कॉल हुआ था, हेड डॉट नेक्स्ट, हेड डॉट नेक्स्ट, हद करते 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 फिर रिकर्शन जब रिवाइंड हुआ होगा तो हेड जो करंटली अभी पॉइंट कर रहा होगा लास्ट नोड को, और करंट मेरा देख रहे हो ग्लोबल वेरिएबल है, वो स्टार्टिंग वाले हेड को पॉइंट कर रहा था, है ना। तो अब हम चेक करेंगे पहला नोड, ये जो करंट जिसको पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट नोड, यह दोनों इक्वल है? हाँ, अगर इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं है तो इधर से ही रिटर्न फॉल्स कर देंगे। ठीक है, इक्वल नहीं है तो रिटर्न इधर से ही फॉल्स कर देंगे। और अगर इक्वल निकल गए तो हेड लेफ्ट मूव होना चाहिए, क्योंकि हेड को तो मैंने आगे मूव कर दिया, तो हेड यहाँ कैसे मूव होगा, खुद ब खुद रिकर्शन से हो जाएगा, उसकी आपकी टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, करंट को आपको मूव करना पड़ेगा, है ना। तो वही मैं यहाँ पर करूँगा कि करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, क्योंकि करंट तो ग्लोबल वेरिएबल तो वो आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और यहाँ से रिटर्न क्या करोगे, जो भी बूलियन का यहाँ पर आंसर आया, देखो फॉल्स तो आप यहाँ से रिटर्न कर ही दे रहे हो, है ना। अगर एक भी वैल्यू अगर अनइक्वल आता तब तो रिटर्न फॉल्स कर दो आंख बंद करके, नहीं तो फिर यहाँ पर जो रिकर्शन से कॉल आया, रिजल्ट आया होगा वो रिटर्न कर देना, रिटर्न सॉरी आंसर रिटर्न कर देना। ठीक है, अब देखो ये रिकर्शन खत्म होगा, रिवाइंड होगा ये रिकर्शन, तो वापस हेड कहाँ आ जाएगा, हेड यहाँ पर आ जाएगा इधर, है ना, हेड यहाँ आ जाएगा, और आपने करंट को यहाँ ऑलरेडी मूव कर ही दिया था। ठीक है, फिर से ये चेक होगा, है ना, जब ये रिकर्शन रिवाइंड होगा तो रिकर्शन का कॉल फिर वापस से यहाँ आएगा, तो उसके बाद वाला लाइन ये एग्जीक्यूट होगा, हेड का वैल नॉट इक्वल टू करंट का हेड है तो रिटर्न, सॉरी करंट का वैल होगा, यार क्या लिख रहा हूँ, तब रिटर्न फॉल्स कर देना, नहीं है तो बढ़ते चले जाओ, करंट इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, और वैल और जो आपका हेड है वो ऑटोमेटिकली रिवाइंड होके मूव कर रहा है लेफ्ट साइड, है ना, क्योंकि रिकर्शन रिवाइंड हो रहा है। यही होता है रिकर्शन का ब्यूटीफुल यूज़ करना, है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका भी देखो, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, O ऑफ n है, क्योंकि आपने मतलब सारे नोट्स को एक ही बार विजिट किया। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो देखो O ऑफ 1 हो गया, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी स्पेस नहीं लिया है ना। O1 क्या है, ऑक्सिलरी स्पेस है, हाँ, लेकिन सिस्टम का स्टैक स्पेस आपने यूज़ किया है O ऑफ n, है ना। क्योंकि अगर आप इसका रिकर्सिव डायग्राम ड्रॉ करोगे तो पहले आपने रिकर्शन जब कॉल किया था तो वो हेड के लिए कॉल हुआ था, फिर इसने हेड के नेक्स्ट के लिए कॉल कर दिया, है ना, फिर इसने हेड के नेक्स्ट के लिए कॉल कर दिया था, फिर इसने हेड के लिए नेक्स्ट के लिए कॉल कर दिया था, इसके बाद तो नल आ गया था। तो देख रहे हो इस रिकर्शन का डेप्थ देखो, इसके लेंथ के बराबर है लिंक लिस्ट के, है ना। तो रिकर्शन का जो स्पेस हमने लिया है वो O ऑफ n है, ठीक है, और ऑक्सिलरी स्पेस O ऑफ 1 है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। तो चारों अप्रोचेस हमने कर लिए हैं, आप वीडियो क्लोज करके खुद से चारों कोड कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी आपको चारों कोड करके दिखा देता हूँ, लीड कोड। तो चलो सबसे पहले अप्रोच में अपने आ जाते हैं। मैंने क्या बोला था कि मैं एक सिंपल सा एक वेक्टर ऑफ इंट टेम्प ले लूँगा, ठीक है, और उसमें सारे एलिमेंट्स को डाल दूँगा, लिस्ट नोड एस्टेरिस्क करंट इज इक्वल टू हेड, ठीक है, वाइल करंट जब तक नल ना हो जाए तब तक टेम्प डॉट पुश अंडरस्कोर बैक करंट का वैल्यू डालते रहेंगे, और करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट मूव करते रहेंगे।
यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद इंट आई इज इक्वल टू पहला इंडेक्स को पॉइंट करेगा, इंट जे इज इक्वल टू लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करेगा, टेम्प डॉट साइज -1। इसके बाद तो बहुत सिंपल है, जब तक आई लेस देन जे है तब तक कंपेयर करते चलो एलिमेंट्स को, और कहीं पर भी ऐसा मिल गया कि टेम्प ऑफ आई इज़ नॉट इक्वल टू टेम्प ऑफ जे तो रिटर्न फॉल्स उसी वक्त कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो अच्छा है, आई प्लस प्लस और जे माइनस माइनस को कंपेयर करेंगे फिर, ठीक है। लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे अगर कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं मिला तो, है ना। तो सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, देखो वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। अब हम लोग आ जाते हैं अपने अप्रोच 2 में, ठीक है। तो देखो अप्रोच 2 क्या था, सिंपली हमें क्या करना था, हमें सिंपली रिवर्स करना था ना सेकेंड हाफ को। तो पहले ही मैं क्या करता हूँ ना, एक रिवर्स फंक्शन लिख देता हूँ, और वो आपको ऑलरेडी आता है, इसीलिए मैंने अलग से बताया नहीं उसको, ऑलरेडी मैंने वीडियो बना भी रखी है रिवर्स में, है ना। तो रिवर्स क्या करता है कि ये सिंपली एक लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क आपको रिटर्न कर देगा, रिवर्स लिंक लिस्ट, ठीक है। और आपको लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क, और वो नोड भी लेता है जहाँ से आपको रिवर्स करना स्टार्ट करना है, ठीक है। इफ़ नॉट ऑफ हेड यानी कि हेड अगर नल हुआ या फिर हेड का नेक्स्ट नल हुआ तो ऑब्वियस सी बात है रिवर्स करने की अब ज़रूरत नहीं है ना, या तो नोड है ही नहीं या तो एक ही नोड है, तो रिटर्न हेड कर दो, ठीक है। और लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क लास्ट नोड इसमें स्टोर कर लेंगे, और ये फंक्शन रिवर्स लिंक्ड लिस्ट कॉल कर देंगे किसके लिए, हेड के नेक्स्ट के लिए, ठीक है। और हेड का नेक्स्ट अब पॉइंट करने लगेगा खुद हेड को, और हेड का नेक्स्ट अब नल हो जाएगा, और लास्ट में रिटर्न लास्ट वाले पॉइंटर को कर देंगे। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखी है, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पर स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने रिवर्स फंक्शन पहले ही लिख दिया, ओके। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्लो और फास्ट पॉइंटर लगा के आपको मिडिल नोड निकालना है, ठीक है। तो लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क स्लो इज इक्वल टू हेड लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क फास्ट इज इक्वल टू हेड लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क प्रीवियस इज इक्वल टू नल, ठीक है। वाइल फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट, ये भी आपको ऑलरेडी आता है, फाइंडिंग द मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट, ये प्रॉब्लम भी मैंने बना रखा है, मेरे लिंक लिस्ट के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट, ठीक है। और प्रीवियस को स्लो को पॉइंट करवा देंगे, और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसकी वजह से होगा क्या कि मेरा प्रीवियस स्लो के जस्ट प्रीवियस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और स्लो मिडिल पॉइंट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और फास्ट मेरा आगे चला गया होगा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे सिंपली लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क टेल दे दो, मतलब रिवर्स लिंक लिस्ट का हेड दे देना मुझे, ठीक है। रिवर्स लिंक्ड लिस्ट, उसमें इसने स्लो को ये सेंड कर दिया, ठीक है। और याद करो प्रेव का नेक्स्ट भी हमें नल मार्क कर देना चाहिए था, है ना, ताकि इससे क्या होगा कि दो लिंक लिस्ट अलग अलग भाग में बट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तो बहुत सिंपल है ना, जब तक मेरा टेल जो है नॉट इक्वल टू नल हो जाए, एंड जब तक मेरा जो हेड है वो नॉट इक्वल टू नल हो जाए, तब तक मैं कंपेयर करता चलूँगा, है ना। इफ़ टेल का वैल इज़ नॉट इक्वल टू हेड का वैल, ठीक है, तो मैं इसी वक्त रिटर्न फॉल्स कर दूंगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, टेल इज इक्वल टू टेल का नेक्स्ट, और हेड इज इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, ठीक है। कहीं पर भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया तो लास्ट में ट्रू रिटर्न कर देंगे, है ना, सिंपल। इसको रन करके देख लेते हैं एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। लेट्स सी, यस, सबमिट करके देखते हैं। हाँ देखो अभी ये केस में क्या क्या गड़बड़ है, इधर नोटिस करो, हमारा अगर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही नोड हुआ या फिर लिंक लिस्ट एम्प्टी हुआ तो वो उसी वक्त रिटर्न कर दो ना। मतलब अगर हेड इज इक्वल टू नल होता है मतलब लिंक लिस्ट खाली है, या फिर हेड का नेक्स्ट नल है इज इक्वल टू नल हुआ, ठीक है, मतलब एक ही नोड है, तब वो ऑब्वियस है, वो खुद में एक पैलिंड्रोम है ही, है ना। तो सबमिट करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस नाउ। इंडीड यस, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने सेकंड अप्रोच पे, सॉरी थर्ड अप्रोच पे। तो थर्ड अप्रोच में याद है मैंने क्या बोला था कि अलग से मुझे
रिवर्स फंक्शन अब नहीं लिखना है ना, अलग से मैं रिवर्स फंक्शन नहीं लिखना चाहता। मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्टार्टिंग में ये कर रहा था ना, स्लो और फास्ट पॉइंटर चला रहा था, तो उसी वक्त मैं रिवर्स कर दूँ अपने लिंक लिस्ट को, फर्स्ट हाफ ऑफ लिंक लिस्ट को। ठीक है, तो पहले ही अब ये वाला कॉर्नर केस लिख देते हैं कि अगर मेरा हेड इज इक्वल टू नल हुआ, या फिर हेड का नेक्स्ट ही नल हुआ, मतलब सिर्फ एक ही नोड है मान लेते हैं हमारे लिंक लिस्ट में, तो रिटर्न ट्रू इधर ही कर देना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर से वही चीज़, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क स्लो इज इक्वल टू हेड, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क फास्ट इज इक्वल टू हेड, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क प्रीवियस इज इक्वल टू नल। ठीक है, वाइल फास्ट एंड फास्ट का नेक्स्ट अगर अवेलेबल है तभी फास्ट आगे बढ़ पाएगा, है ना। तो फास्ट इज इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट तो मूव कर दिया हमने। इसके बाद देखो, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क टेम्प में हमने क्या स्टोर कर दिया, स्लो का जो ओरिजिनल में नेक्स्ट था। ठीक है, अब हम स्लो का नेक्स्ट को चेंज कर देंगे, प्रीवियस को पॉइंट करने के लिए बोलेंगे ताकि रिवर्स हो जाए पॉइंटर। ठीक है, और प्रीवियस को स्लो के बराबर कर देंगे और स्लो को अब हम टेम्प में मूव कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बोला था कॉर्नर केस कि अगर फास्ट मेरा नल नहीं है, फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल, या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इफ़ फास्ट, बात एक ही है। तो मैंने क्या बोला था कि स्लो को एक और आगे बढ़ा दो, क्योंकि स्लो तब ना मिडिल और यूनिक वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, तो स्लो को बराबर कर दिया। ये ऑड लेंथ ऑफ नोड के लिए है, लिंक लिस्ट के लिए है। मैं यहाँ पर कमेंट में लिख भी देता हूँ, ऑड लेंथ लिंक्ड लिस्ट, है ना, उसके लिए है बस ये कॉर्नर केस। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपली आपको क्या करना है, जो प्रीवियस है वो फर्स्ट हाफ के लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है रिवर्स मैनर में, मतलब जब तक प्रीवियस नल ना हो, एंड और जो स्लो है वो सेकंड हाफ ऑफ लिंक लिस्ट को पॉइंट कर रहा है ना, मिडिल वाले को छोड़ के। ठीक है, इफ़ प्रीवियस का वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू स्लो का वैल्यू, ठीक है, तब तो रिटर्न फॉल्स कर देना। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रीवियस इज इक्वल टू प्रीवियस का नेक्स्ट कर देना और स्लो इज इक्वल टू स्लो का नेक्स्ट कर देना, है ना। और कहीं पर भी फॉल्स नहीं रिटर्न किया तो लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देना, एज सिंपल एज दैट। इसको रन करके देखते हैं, टेस्ट केस पास हो जाने चाहिए, उसके बाद हम लोग इसको सबमिट करके देख लेते हैं। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपने सिंपल रिकर्शन वाले अप्रोच पे। इंडीड यस देखो पास हो गया। ठीक है, रिकर्शन वाला अप्रोच तो बहुत सिंपल है, मतलब सिंपल स्टोरी ही था वो, लाइन बाय लाइन। मैंने इसमें क्या बोला था आपको कि भाई मैं एक सिंपल सा रिटर्न रिकर फंक्शन लिख दूंगा, ठीक है, उसमें हेड को भेज दूंगा, वो मेरा काम कर देगा। ठीक है, बूलियन रिकर लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क हेड पास किया इसको। अब देखो, अगर ये तो मैंने आपको पहले, चलो ठीक है, ये अभी नहीं लिखते, बेस केस अभी नहीं लिखते। मैंने क्या बोला था कि भाई मैं रिकर को कॉल करूँगा और हेड डॉट नेक्स्ट भेजता चला जाऊँगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब रिकर्शन रिवाइंड हो रहा होगा ना, तो मैं उल्टे साइड से, बैक साइड से हर एक नोड को एक्सेस कर पाऊँगा। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये कुछ रिटर्न कर रहा है, तो बूलियन में मैं ले लेता हूँ यहाँ पर आंसर इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब इसके बाद मैं ये चेक कर लूँगा, देखो अब रिवाइंड जब होगा, देखो रिकर हेड डॉट नेक्स्ट कॉल कर रहे हो, तो यहाँ पर बेस केस में तो आना पड़ेगा आपको कि अगर हेड मेरा नल हो जाता है तो ऑब्वियस से बात है एम्प्टी लिंक लिस्ट भी एक पैलिंड्रोम ही है, तो रिटर्न ट्रू कर दूंगा। अब जैसे ही इस हेड इक्वल टू नल से रिवाइंड होंगे तो मेरा रिकर्शन रिवाइंड हो रहा है, अब हेड जो है लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो मैं यहीं पर चेक करता चलूँगा कि हेड का वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू करंट का वैल्यू हो जाता है। और याद करो करंट मैंने क्या बोला था, किसको पॉइंट कर रहा होगा, लिस्ट नोड एस्ट्रिस्क करंट इज इक्वल टू हेड को पॉइंट कर रहा होगा, है ना। स्टार्टिंग में ही मैं इसको ग्लोबल वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, मतलब इक्वल नहीं है। अगर ऐसा है तो बढ़िया, आगे बढ़ते चलो, करंट इज इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, तो करंट देख रहे हो फ्रंट से आगे बढ़ रहा है क्योंकि करंट देखो हेड को पॉइंट कर रहा था। और रिकर्शन जब रिवाइंड हो रहा है ना, रिकर्शन जब रिवाइंड हो रहा है तो फिर हेड अपना पीछे से मूव होता चला जा रहा है। यहाँ पर रिटर्न क्या कर देना, रिटर्न आंसर रिटर्न कर देना, और क्या, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, काफ़ी सिंपल था। और हाँ, यहाँ पर करंट को असाइन कर देना, करंट इज इक्वल टू हेड, है ना। ऊपर तो हमने करंट को यहाँ डिफाइन किया है बस। ठीक है, रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।